छत्तीसगढ़ दर्शन देखिए संगवारी मल्ला जय जोहार। आज 5 सितंबर देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते। सबो शिक्षक मन ला शिक्षक दिवस के बधाई। ए अंक में देखबो देश भर में मनावत है अमृत महोत्सव। प्रदेश में घलो होवत है अनेक आयोजन। पंथी नचैया देवदास बंचारे ला पुण्यतिथि में याद करेगी। प्रदेश में कमरछठ और कृष्ण जन्माष्टमी के तिहार हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ले बिहान के महिला मन बनत है आत्मनिर्भर। आजादी के 75वें बछर में केंद्र सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के वीर मन ला याद करत हुए आजादी के अमृत महोत्सव मनई। एक कड़ी में प्रदेश के आने आने जगह में कार्यक्रम मनाएगी। बस्तर जिला में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो गांव में अमृत महोत्सव के मौका में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाएगी। बकावन विकास खंड के ग्राम पंचायत के बड़े देवड़ा में बस्तर लोक कला मंडली स्थानीय भाषा में नाटक नाच गान ले गांव के मन ला स्वतंत्रता संग्राम और ओखर मन के बारे में बताइस। मंडली के अध्यक्ष धीरनाथ बघेल बताइस कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के संगे ही नुक्कड़ नाटक करके गांव के मन ला केंद्र सरकार के योजना के बारे में बताएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में हम लोग पूरे ब्लॉक में, जिला में, पंचायत में जाकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया इस आज़ाद अमृत महोत्सव को लोग आनंद से ले रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं। जितने हमारे क्षेत्रीय वीरों जो देश के लिए कुर्बान हो गए थे, उन सारे वीरों को याद करते हुए हम लोग नाटक और गीत के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से हम लोग प्रस्तुत करते हैं और गांव वाले देखकर बहुत उनको आनंद आता है। रायगढ़ जिला के पुसौर ब्लॉक के ग्राम ट्रेडा में घलो अमृत महोत्सव मनाएगी। रायगढ़ के लोक झनकार कला केंद्र के कलाकार ग्रामीण चौपाल में इकट्ठा होके नुक्कड़ नाटक दिखाईस। लोक झनकार कला केंद्र के अध्यक्ष स्वतंत्र महंत बताइस कि ओखर टोली गांव-गांव जाके लोकगीत नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले आज़ादी के संदेश देवत है। पूरा छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम चल रहा है और हमारा जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो है, हमारा प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रायपुर, वहाँ से हमको प्रोग्राम में लाभ होता है और उनके जो नेतृत्व है, उनका जो निर्देश होता है, उस निर्देश को हम फॉलो करते हुए गाँव में प्रोग्राम लेकर जाते हैं। दुर्ग जिला के ग्राम कोड़िया में घलो अमृत महोत्सव मनाएगी। जी हाँ, लोक कलाकार लोक नृत्य और नाटक के प्रस्तुति करीन। बड़े संख्या में गांव के लइका बुजुर्ग जम्मो झन कार्यक्रम के मजा लीस। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग के सलाहकार आदित्य भारद्वाज बताइन कि अमृत महोत्सव ले लोगन ला न सिर्फ आज़ादी के महत्व के बारे में बताना है और ये अभियान ले स्वस्थ रहे के बारे में घलो प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जिस तरह से हमारे वीर शहीदों ने कठिन परिश्रम करके अपनी बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया है और उस आज़ादी का जो 75वां साल है उसको हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। और साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम एक फिटनेस के रूप में देखें। इसका एक मूल मंत्र है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। इसके माध्यम से हम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा विभिन्न तरह के फिटनेस प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, ऐसे हम विविध कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। झनकार कला मंच के कलाकार मनीषा गंधर्व बताइन कि नाच गाना और नाटक ले कलाकार मन लोगन ला जागरूक करत है। गीत और नाटक के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों के द्वारा पहुंचा रहे हैं। धमतरी के कुरुद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन होइस। ए मौका में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के आयोजन करेगी, जेमा नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर हरियर झंडा दिखा के रवाना करी। ए मौका में ओमन कहिन की सूचना प्रसारण मंत्रालय
जो आज़ादी के महोत्सव मनावत है ओहा बहुत अच्छा पहल है। एकर माध्यम ले देश के आज़ादी बर अपन बलिदान देवैया शहीद के बारे में जाने के मौका मिलत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में युवाओं को जानने का एक शानदार अवसर है। युवा हमारे जो देश के लिए, हमारे आज़ादी के लिए देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कठिन संघर्ष किया, ये जानने के लिए हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। कार्यक्रम में आए छात्रा मानसी साहू हा बताइस कि कुरुद में पहली बार ये महोत्सव मनाएगिस, जेखर ले हमें आज़ादी कैसे मिले है ओखर बारे में जानकारी मिलिस। छात्र काजल यादव हा बताइस कि एकर ले विद्यार्थी मन प्रभावित होए है। छात्र वैष्णवी साहू हा बताइस कि आज़ादी के आंदोलन ले जुड़े लोगन के बारे में जागरूकता फैलाए के जरूरत है। आज इस महोत्सव में आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये महोत्सव न सिर्फ आज़ादी के बारे में है, ये एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है जो लोगों के मन में आज़ादी के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। ये बहुत अच्छा विचार है या फिर महोत्सव है जिसे हर छोटे से छोटे गांव में मनाना चाहिए, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो, जान पाए कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज़ादी का मतलब आजकल सिर्फ यही रह गया है कि आज़ादी 15 अगस्त के दिन सिर्फ सेब बूंदी लेके जाना, जो कि नहीं है। हमें इन सभी पोस्टरों के माध्यम से जो लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए भाषण के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, नेताओं के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं महोत्सवों के द्वारा हम लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके हैं। और शैलेश फायहा बताइस कि ये उत्सव गांव में भी मनाए जाना चाहिए। ये महोत्सव के मौका में देशभक्ति गीत, कविता के घलो आयोजन करेगिस और जितैया प्रतिभागी ला इनाम देगिस। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सभागार में लोक संपर्क ब्यूरो हा एक दिवसीय आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनईस। छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य अकादमी भिलाई है दुर्ग मां पंथी के सृजनकर्ता कलाकार देवदास बंजारे के पुण्यतिथि मां श्रद्धांजलि दिस। ए मौका में देवदास बंजारे लोक कलाकार सामाजिक समरसता सम्मेलन और सम्मान समारोह के आयोजन करेगी। कार्यक्रम के उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आने क्षेत्र में लोक कला ला सहेज के रखना है। ए दौरान पंथी कर्मा, सरहुल राउत नाचा, सैला, सुआ, डंडा, ककसार, रामधुनी राहस नृत्य जैसे पारंपरिक कार्यक्रम के मंची कार्यक्रम प्रस्तुति देगी। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के महासम्मेलन के शुरुआत प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हा करीन। ए मौका में ओमन कहिन कि स्वर्गीय देवदास बंजारे हा छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति ला बढ़ाए में महत्वपूर्ण योगदान दे रही। उनका कहना था कि मन के एक समान, सभी मानव एक समान है, तो दूरियां कैसे, एक डिफरेंसेस कैसे, इसलिए मन के एक समान, सब लोगों को एक साथ मिल करके रहना है। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री भगत हा छत्तीसगढ़ के 24 जिला के आने विधा के कलाकार हस्तीमन के सम्मान करीन। स्वर्गीय देवदास बंजारे की याद में कलाकार ला गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान, मिनी माता सम्मान, गुरु बालक दास सम्मान, स्वर्गीय प्रेम साइमन, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, भक्त माता कर्मा, शहीद वीर नारायण सम्मान, स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, पद्म भूषण हबीब तनवीर स्मृति सम्मान ले सम्मान करेगी। प्रदेश में कमरछठ के तिहार मनाएगी। संतान प्राप्ति और संतान के कुशलता बर भादो महीना के कृष्ण पक्ष के छठ में ये तिहार मनाए जाते। यही दिन भगवान बलराम के जन्म होए रहीस। ये दिन गाय के दूध दही के उपयोग नहीं करे जाए और न ही नागर चले जमीन के उपजे अनाज ला नहीं खाए जाए। ये तिहार है प्रकृति के संरक्षण के तिहार है। नदिया, तालाब और जंगल बनाकर कमरछठ के पूजा करे जाते। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के तिहार जन्माष्टमी ला पूरा देश में मनाएगी। भगवान कृष्ण के पूजा पाठ बर बड़ संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे रहीस। ए मौका में उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कृष्ण जन्माष्टमी के प्रदेशवासी ला बधाई और शुभकामना दीस।
अपन संदेश में राज्यपाल हा कहिन कि भगवान श्री कृष्ण हा भागवत गीता के माध्यम ले मानव ला जिए के सही रद्दा दिखाए है। उहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा ये मौका में प्रदेशवासी के सुख समृद्धि और खुशहाली के प्रार्थना करिन। जन्माष्टमी के मौका में रायपुर के राधा कृष्ण मंदिर ला फूल और लाइट ले सजाए गे रहिस। उहे सदर बाजार के गोपाल मंदिर में आरती होइस। ए दौरान भक्त मन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करिन। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इति मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण जन्माष्टमी के तिहार मनाएगिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा पूजा पाठ करके प्रदेशवासी के सुख समृद्धि और खुशहाली के कामना करिन। कार्यक्रम में कोपलवाणी विद्यालय के मुख्य बधिर लइका मन श्री कृष्ण और राधा के वेशभूषा में शामिल होइस। मुख्यमंत्री हा लइका मन ला तिलक लगा के ओकर स्वागत करिन। सदर बाजार के सिटी कोतवाली में मध्य रात्रि श्री कृष्ण जन्म मनाए गिस। कोतवाली में भगवान श्री कृष्ण के जन्म होत ही वसुदेव टुकनी माँ कृष्ण ला ले के गोकुल बर निकल थे। भगवान श्री कृष्ण ला वसुदेव हा मंच के बाद सदर बाजार के गोपाल मंदिर लेके जाते। यहाँ भगवान के दर्शन करके भक्त मन आशीर्वाद पाते। और दूधाधारी मठ, जैतूसाव मठ, सोहागा मंदिर, रामकुंड मठ और रायपुर के कृष्ण मंदिर में जन्म उत्सव मनाए गिस। रायगढ़ में जन्माष्टमी के मौका में मंदिर मन ला बने सजाए रहिस। श्याम मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करे बर देर रात भक्त मन के भीड़ रहिस। भजन कीर्तन और जयकारा के संगे ही शहर कृष्ण भक्ति में डूबे दिखे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण परिवेश के महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए में अपन महती भूमिका निभावत है। कोरबा के ग्राम बरपाली में ये योजना में बिहान के महिला समूह के बहिनी मन ला चप्पल बनाए बर सिखावत है। जेकर बाद अब गांव के महिला मन चप्पल बना के रोज दिन 400 से 500 रुपए कमावत है। बरपाली क्लस्टर में चप्पल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 10 महिलाएं काम कर रही हैं। प्रत्येक महिलाएं 100 चप्पल बना लेती हैं और इससे हमारे महिलाओं को रोज़गार मिला है और हम एक दिन में 400 से 500 तक का आय कर लेते हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू हा बताइस कि ग्रामीण परिवेश के महिला मन आत्मनिर्भरता के कोती आगू बढ़त है। ओमन बताइन कि ग्राम बरपाली माँ बिहान योजना ले महिला मन ला 1,10,000 रुपए के लागत ले चप्पल बनाए के मशीन और करीब 1 लाख रुपए के कच्चा सामान दे गए है। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और कोरबा ज़िले में बिहान के माध्यम से हमारी विभिन्न महिला स्व सहायता समूह की दीदियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसके तहत बरपाली में महिला स्व सहायता समूह की 10 महिलाएं मिलकर चप्पल निर्माण का कार्य कर रही हैं। मशीन की लागत 1,10,000 है और प्रतिदिन ये महिलाएं जो है 100 चप्पल तक बना लेती हैं और उनको 500 रुपये तक की इनकम हो जाती है। गांव के सरगबुंदिया में रहैया सावित्री हा बताइस कि ओ हा पहली घर के काम बूता और खेती के काम करे। बछर 2019 में महिला समूह ले जुड़े के बाद समूह के बहिनी मन 20 रुपए हर हफ्ता जमा करत है। हम लोग 2019 में जुड़े हैं सर और हम लोग 10 महिलाएं जुड़कर एक समूह बनाए हैं और 20 रुपया सप्ताह में हम लोग जमा करते हैं और 20 रुपया जो जमा करते हैं हम लोग के समय में दुख सुख में वही हम लोग एक दूसरे को ऋण देके हम लोग में काम आता है। अवैया हफ्ता फिर मिलबोन यही दिन यही बेरा, तब तक मोला दो विदा। जय जोहार।